हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं हम। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। तीन पार्टनर्स है, ओल्ड रेशियो इनकी क्या है, इक्वल है। दे डिसाइड दैट फ्यूचर जेड, मतलब जो उन्हीं का पार्टनर है जेड, फ्यूचर मतलब न्यू रेशियो जो होगा उसका न्यू शेयर होगा, विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट ऑन द डे ऑफ चेंज from goodwill valued 30,000. Give journal entry rising account of change in PSR. देखो, सबसे पहले हमें जो है ये क्वेश्चन हम जैसे हमने रीड किया तो हमें ये पता चल गया कि हमारा चैप्टर कौन सा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि उसमें ना तो कोई नया पार्टनर आया है और ना ही कोई पुराना पार्टनर गया है। अब इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में जो गुडविल वैल्यूड है उसका हमने एक ही रूल बनाया हुआ है। आप वो रूल मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रही हूँ, आप भी अपनी अपनी नोटबुक्स में उसको नोट डाउन कर लो, एक पेपर पे लिख लो, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि हमें ये वाला रूल फॉलो करना है और वैसे ही क्वेश्चन करना है, जिसमें आपकी कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। गुडविल वैल्यूड का रूल क्या है, मैं यहीं पर ही लिख देती हूँ। रूल, दो रूल है आपके, रूल 1 और रूल 2। बस इन दो रूल्स को आप यूज करके आप अपनी एंट्री कर सकते हो। सबसे पहला रूल होगा जो आपका चेंज इन पीएसआर का चैप्टर होगा, गुडविल वैल्यू में रूल नंबर 1, आपको कौन सी रेशो यूज करनी है, सेक्रीफाइसिंग रेशो। क्या यूज करनी है, सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो में क्या होता है, आपको क्या होता है, ओल्ड शेयर, पार्टनर्स की जो भी ओल्ड शेयर होगा उसमें से न्यू शेयर को माइनस कर देना है, वो आपका क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो यूज हो जाएगी। मतलब अब जो रूल 2 होगा, जब आप इस रूल 1 को यूज करोगे ना, तो इस जब रूल 2 को फॉलो करोगे, कोई भी क्वेश्चन आए आपका, गुडविल वैल्यूड का सेम रूल यूज होगा इस चैप्टर में। रूल 2 में किसी का आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव शेयर आएगा, किसी का क्या आएगा, पॉजिटिव शेयर आएगा, और किसी का आंसर में क्या आएगा, नेगेटिव शेयर आएगा। समझ आ गया, पॉजिटिव शेयर और नेगेटिव शेयर। अब जो पॉजिटिव वाला होगा वो हमेशा, जो मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, रूल क्या होगा, जर्नल एंट्री का रूल जो होगा, जो नेगेटिव आएगा, जिस पार्टनर का आंसर किस में आएगा, नेगेटिव, वो जर्नल एंट्री में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और जिस पार्टनर का पॉजिटिव आएगा वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये हो गया गुडविल वैल्यूड का रूल। तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, ओल्ड शेयर भी आपके पास होने चाहिए और न्यू शेयर भी होने चाहिए। ओल्ड रेशो तीन पार्टनर्स थे, एक्स वाई और जेड, तीनों की रेशो क्या थी, इक्वल थी। तो इसका मतलब इक्वल थी, ओल्ड शेयर तो हमारे पास है, लेकिन न्यू रेशो में आपका न्यू शेयर जो आपको बोला था ना जेड का सिर्फ आपको बताया था, बाकी एक्स और वाई का कुछ भी नहीं बताया था। तो जेड का जो होगा, जेड का जो न्यू शेयर था, जेड का जो न्यू शेयर था वो क्या था, 1/5 था। अब आपको ये पता होना चाहिए, जब भी कोई रेशो होती है ना, उनके जब आप शेयर को प्लस करोगे ना, तो उनका सबका टोटल क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। अब हमें जब हम न्यू शेयर निकालेंगे इन तीनों के, जिसमें हमको एक का तो पता है, एक का जेड का तो पता लग गया कि 1/5 होता है, लेकिन तीनों का टोटल जो होता है वो क्या होगा, 1 होगा। तो मतलब जो पूरा टोटल होगा, तीनों का न्यू शेयर को प्लस करोगे तो क्या होगा, 1 होगा। तो हम क्या करेंगे, लेट टोटल फ्रॉम न्यू शेयर क्या होगा, 1 होगा। अब उसमें 1 में से हमें जेड का तो पता ही है, पहले जेड का है पता है हमें, तो रिमेनिंग क्या होगा, जो रिमेनिंग शेयर होगा, जो रिमेनिंग शेयर बचेगा वो क्या बचेगा, 4/5। मतलब 1 में से 1/5 को माइनस करेंगे, मतलब 1 में से 1/5 को आप माइनस करोगे तो ये 4/5 बचेगा। वो किसका होगा, इन दोनों का होगा, क्योंकि जेड का तो हमें न्यू पता है, ये इन दोनों का होगा। तो इन दोनों के न्यू शेयर निकाल लो। एक्स का न्यू शेयर क्या होगा, क्योंकि हमें सिर्फ जेड का पता था, एक्स का न्यू शेयर क्या होगा, 4/5 इंटू इन दोनों का 1/2, मतलब 4/10। और ऐसे ही y का भी न्यू शेयर क्या होगा, 4/10। और z का हमें पहले ही उन्होंने बता दिया था कि 1/5। तो इसको भी इक्वल कर दो, ये 10 है ये 10 है, तो इसको भी क्या कर दो, 10 बना दो, मतलब 2/10।
अब हमें गुडविल वैल्यूड की जर्नल एंट्री करनी है। ये तो हो गया रूल नंबर 1। अभी तो रूल नंबर 1 हमारे पास क्या था, ओल्ड शेयर हमारे पास हो गया, न्यू शेयर हो गया। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, माइनस करना है। वो अब हम यहाँ पे करते हैं, फिर हम उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। 3 पार्टनर्स हैं, एक्स, वाई और जेड। हमें क्या यूज करना है, रूल नंबर 1। रूल 1 क्या है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड क्या है, 1/3, तीनों के पहले ओल्ड लगा दो, 1/3 1/3। अब इसमें से न्यू को माइनस कर दो। एक्स का न्यू क्या आया, 4/10, वाई का भी क्या आया 4/10, और इसका क्या आया 2/10, क्योंकि हमने सबको 10-10 कर लिया। अब इनको माइनस करो, रूल नंबर 2 हम आ जाएगा जर्नल एंट्री के लिए। किसी इन तीनों का किसी का आंसर पॉजिटिव आएगा और किसी का नेगेटिव आएगा। एलसीएम ले लो इनका, एलसीएम कितना आएगा 30, तो 3 10 10 माइनस 12, इसका क्या आ गया -2/30। ऐसे ही इसका एलसीएम लो 30, तो यहाँ पे क्या आ गया 10, इसका भी आ गया -2/30। अब इसका करते हैं, इसका तो वैसे 1/5 ही रहेगा, 10 10 -6, इसका कितना आ गया 4/30। अब जिसका नेगेटिव आया ना, क्योंकि हमें पहले डेबिट करना है, नेगेटिव वाले के ऊपर ऐसे सर्कल लगा लो, नेगेटिव वाले के ऊपर सर्कल लगा लो। अब रूल नंबर 2 क्या है, जिसका पॉजिटिव आया उसको क्रेडिट करना है, जिसका नेगेटिव आया डेबिट करना है। नेगेटिव किस किस के आए, एक्स का और वाई का। तो हमारी जर्नल एंट्री अब बनकर आएगी, यहीं पर कर दूं मैं, यहीं पर कर देते हैं। आप प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाओगे, स्ट्रक्चर जर्नल का पूरा फॉर्मेट बनाना, उस फॉर्मेट पे आपको नीट एंड क्लीन लिखना है। मेरा मेन मोटिव था कि आपको समझाना है कि कैसे आया ये। अब डेबिट में क्या आ जाएगा, एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 जेड कैपिटल अकाउंट। ये हमारी बन गई जर्नल एंट्री। अब डालेंगे हम अमाउंट, एक्स का कितना आया 2/30, जो जिसका शेयर आया, जैसे एक्स का आया 2/30, गुडविल का अमाउंट कितना दिया हुआ था हमें 30,000, तो बस इसके मल्टीप्लाई में क्या कर दो 30,000 लगा दो, तो कितना आ गया 2000। एक्स का कितना आ गया 2000, वाई का भी सेम था तो इसका भी कितना आ गया 2000। इन दोनों का टोटल करो और जेड को दे दो 4000। ये हो गई हमारी जर्नल एंट्री। फिर से एक बार बोल रही हूँ कि गुडविल वाला जो वैल्यूड होनी चाहिए, एग्जिस्टिंग या अपीयरिंग नहीं होनी चाहिए। गुडविल वैल्यूड का पूरे चेन इन पीएसआर में ये 2 रूल फॉलो करने हैं आपको, और आपका क्वेश्चन बिल्कुल एकदम करेक्ट उसमें आएगा, कभी भी गलती नहीं होगी।